एक ऐसा देश जहां लोन पर गर्लफ्रेंड मिल रही है और बिना परमिशन और बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के अरेस्ट पर गए इन दोस्तों के साथ आखिर क्या हुआ और गांजा पीने वालों को ज्यादा हार्ट अटैक क्यों आते हैं और भारत के एक 13 साल के बच्चे ने इमोशन को जानने वाला रोबोट कैसे तैयार कर लिया और मैकडोनल्ड्स में एमसी का मतलब क्या होता है और एक ऐसा आदमी जिसने दे दिया एक बच्चे को जन्म पर कैसे पॉसिबल हो पाया ये। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19, लोन पर घर, गाड़ी और मोबाइल जैसी चीजें मिलने के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि लोन पर गर्लफ्रेंड भी मिलती है? जी हाँ, चीन एक ऐसा देश है जहां आपको लोन पर गर्लफ्रेंड भी मिल जाती है। इस देश में कई सारी ऐसी वेबसाइट्स एक्टिव हैं जो सिंगल लौंडों को लोन पर गर्लफ्रेंड मुहैया कराती है। अगर आप इन वेबसाइट के जरिए किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो आपको एक हफ्ते के लिए लगभग 2000 रुपए देने पड़ेंगे। चीन वाले ऑलरेडी अपनी लगभग सारी सर्विस इंडिया में भेज रहे हैं, तो भाई लोन पर गर्लफ्रेंड वाली स्कीम इंडिया में भी लॉन्च कर दो ना। नंबर 18, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इसके बाद संबंधित अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ती है। इन सब प्रक्रिया में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। अपने इन पैसों को बचाने के लिए साल 2011 में नेपाल के दो दोस्त सानो बाबू सुनुवार और लकपा तिश्री शेरपा ने विदाउट परमिशन ही सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली। चढ़ाई के दौरान इनके पास न तो परमिट था और न ही प्रॉपर इक्विपमेंट और न खाने की सुविधा। इन सब के बावजूद ये दोनों माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने में कामयाब रहे और शिखर पर जाने के बाद इन दोनों ने वहां से पैराग्लाइडिंग की और नीचे आए और नीचे आने के बाद इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट से गंगा नदी से होते हुए इंडियन ओशियन तक की 500 किलोमीटर की यात्रा कायाकिंग के जरिए शुरू की। ये सारे काम इन दोनों दोस्तों ने एक ही ट्रिप पर पूरे कर लिए। दुनिया को इनकी कहानी पता चलने के बाद साल 2012 में इन्हें नेशनल जियोग्राफिक एडवेंचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17, आइसलैंड में व्हेल हंटिंग आम बात है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में व्हेल की अलग अलग प्रजातियों का शिकार किया जाता है। इनमें से कुछ व्हेल का शिकार खाने के लिए, कुछ का शिकार अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वहीं कुछ व्हेल्स का शिकार सिर्फ शौक पूरा करने के लिए किया जाता है। आइसलैंड की सरकार भी अपने देश में व्हेल हंटिंग को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है। सरकार के इसी रवैये से नाराज एक एनोनिमस हैकर ने आइसलैंड की सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया। वेबसाइट को हैक करके उस हैकर ने एक मैसेज लिखा था, व्हेल के पास आवाज नहीं होती, इसीलिए हम उसकी आवाज बनेंगे। अपनी इस हरकत से वो हैकर व्हेल हंटिंग को लेकर पूरी दुनिया का ध्यान आइसलैंड की तरफ आकर्षित करने में कामयाब रहा। नंबर 16, कैलिफोर्निया की एक महिला बाजार से एक खूबसूरत पौधा खरीद कर लाई। उस पौधे को उसने अपनी बालकनी में रखा और लगातार 2 सालों तक वो पौधे में पानी डालती रही। 2 सालों तक पौधों का खास ख्याल रखने के बाद इस महिला को पता चला कि जिस पौधे को वो इतने प्यार से पानी दे रही थी, दरअसल वो पौधा प्लास्टिक का था। नंबर 15, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रेन में मौजूद नर्व फाइबर की कुल लंबाई धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी से 2 गुना से भी ज्यादा है। धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। वहीं ब्रेन में मौजूद नर्व फाइबर की कुल लंबाई 8,50,000 किलोमीटर है। इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे नर्व फाइबर मौजूद हैं और एक एक चीज अपनी अपनी जगह पर परफेक्टली सेट है। वाकई में प्रकृति से बड़ा और कोई इंजीनियर नहीं हो सकता है। नंबर 14, कहते हैं कि नेचर इज द बेस्ट हीलर और कई रिसर्च में ये बात साबित भी हो चुकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर हम दिन में सिर्फ 20 मिनट भी किसी पार्क या हरियाली वाले क्षेत्र में अपना समय बिताते हैं तो ये 20 मिनट ही आपके मूड को हैप्पी बना देता है। तो अगर कभी आपको तनाव महसूस हो या मूड खराब हो तो किसी पार्क या हरियाली वाले क्षेत्रों में घूमने चले जाएं। वहाँ जाकर कुछ समय बिताएं, आपका मूड ठीक हो जाएगा और आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। नंबर 30, दोस्तों आलू को सुपर फूड कहा जाता है। ये बात तो आप जानते होंगे। अगर हम आलू के साथ बटर यानी मक्खन को मिला दें तो फिर ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट फूड बन जाता है। इन दोनों ही खाने में हर वो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए आवश्यक है। अगर आप जिंदगी भर आलू और मक्खन खाते हैं तो सिर्फ इन्हीं दोनों को खाकर आप अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। नंबर 12, आजकल के युवाओं में स्मोकिंग करना खुद को कूल दिखाने का जरिया बन चुका है। इसी कूल बनने के चक्कर में बहुत से युवा सिगरेट के साथ साथ गांजा भी फूकने लगते हैं। कुछ पल के लिए तो ये सारी चीजें आपको सुकून दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाने पर इसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान नजर आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गांजा फूकने वाले युवाओं में हार्ट अटैक की संभावना सामान्य युवाओं के मुकाबले 2 गुना हो जाता है। सबसे बड़े खतरे की बात तो ये है कि इनमें हार्ट अटैक की आने की संभावना कम उम्र में ही होती है। यानी गांजा फूकने वाले युवा जाने अनजाने में ही अपनी जवानी में अपनी कब्र खोद रहे हैं। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा
करवा दीजिए। नंबर 11, चेन्नई के रहने वाले 13 साल के प्रतीक नाम के एक छात्र ने एक ऐसा रोबोट विकसित किया है जो फीलिंग्स एंड इमोशंस को समझ सकता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्र जो काम अब तक नहीं कर सके हैं, वो काम प्रतीक ने अपने घर पर ही कर दिया। प्रतीक ने अपने इस रोबोट को राफी नाम दिया है। ये रोबोट आपकी हर सवालों का जवाब देगा, लेकिन अगर आप इसे डांट देते हैं तो फिर ये नाराज हो जाएगा और जब तक आप इसे सॉरी नहीं कहते तब तक ये आपके सवालों का जवाब नहीं देगा। साथ ही अगर आप किसी वजह से उदास हैं, तो इस बात का पता भी इस रोबोट को चल जाएगा। नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि आप अपने मोबाइल के कीपैड पर अपने लेफ्ट हैंड से लॉन्गेस्ट वर्ड क्या टाइप कर सकते हैं? वेल, सिर्फ लेफ्ट हैंड का उपयोग करते हुए हाथ को अपनी जगह से हटाए बिना आप लॉन्गेस्ट वर्ड स्वेटर ड्रेसेस टाइप कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड का उपयोग करते हुए इससे लंबा वर्ड टाइप करना चाहते हैं तो आपको अपना हाथ अपनी जगह से हटाना ही होगा। यकीन न हो तो खुद ट्राई कर लीजिए। नंबर 9, कोविशील्ड वैक्सीन लेने की वजह से मुंबई के एक शख्स की बेटे की मौत हो गई। इस शख्स ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को बेटी की मौत का जिम्मेदार माना और बॉम्बे हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराकर इन कंपनियों से 1000 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही ये केस खारिज हो जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई की और फिर भारत सरकार बिल गेट्स, सीरम इंस्टीट्यूट, एम्स डायरेक्टर और DCGI चीफ को नोटिस जारी करके इन सभी से इस मामले में जवाब तलब किया। वैसे दोस्तों, देश भर के करोड़ों लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ली थी और वैक्सीन लेने के बाद भी ये लोग पूरी तरह ठीक है। तो क्या उसे एक मौत के लिए कोविशील्ड वैक्सीन को जिम्मेदार मानना सही है? आप अपना जवाब कमेंट्स में दें। नंबर 8, पैसे वाले लोग ब्रांडेड एंड लग्जरी आइटम्स के पीछे किस तरह से आंखें बंद करके अपने पैसे खर्च करते हैं, ये आपको इस फैक्ट के बाद समझ में आ जाएगा। साल 2018 में फुटवियर रिटेलर पेलेस ने पालेसी नाम से एक फेक लग्जरी शू स्टोर सेटअप तैयार किया और इस लग्जरी शू स्टोर में सस्ते जूतों को शीशे में सजा कर रख दिया। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए कंपनी ये जानना चाहती थी कि लोग लग्जरी शू स्टोर में लोकल प्रोडक्ट्स को ऊंचे कीमत पर खरीदते हैं या नहीं। कंपनी अपने इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब रही और लोगों ने इस फेक लग्जरी शू स्टोर से वैसे जूते भी $600 में खरीद लिए जिसकी असल कीमत मुश्किल से $20 से $40 के बीच थी। नंबर 7, दोस्तों, आपने बहुत सारे इंसानों से लेकर कंपनियों तक के नाम में MC देखे होंगे, जैसे मैकडोनल्ड्स, मैकुलम, मैकग्राथ इत्यादि। क्या आप जानते हैं कि इन नामों में MC का अर्थ क्या होता है? MC मैक का एब्रिविएशन है और इसका अर्थ होता है सन ऑफ, यानी मैकग्राथ का अर्थ होगा सन ऑफ ग्राथ। ठीक ऐसे ही मैकडोनल्ड्स का अर्थ है सन ऑफ डोनाल्ड। आपको बता दें कि इंग्लिश में जो अर्थ MC का होता है, अरेबिक लैंग्वेज में वही अर्थ बिन शब्द का होता है, जैसे मोहम्मद बिन सलमान यानी मोहम्मद सन ऑफ सलमान। है ना ये गजब का फैक्ट। नंबर 6, दोस्तों, हॉलीवुड एक्टर कियानो रीव्स अक्सर अपनी दरियादिली की वजह से चर्चा में आते रहते हैं। कियानो रीव्स दुनिया के उन गिने चुने इंसानों में शामिल है जिनसे कोई नफरत नहीं करता और करे भी कैसे, ये काम ही ऐसा करते हैं कि लोग इनके मुरीद हो जाते हैं। एक बार कियानो रीव्स एक होटल में ठहरे हुए थे। उसी होटल में एक कपल की शादी हो रही थी। जब इस कपल ने होटल लॉबी में कियानो रीव्स को देखा तो तब उस कपल ने उन्हें अपनी शादी में आने के लिए इनवाइट किया। बस इतना कहने की देर थी, कियानो रीव्स तुरंत अपने कमरे में गए, सूट पहना और शादी में शामिल होने के लिए आ गए। नंबर 5, दोस्तों, ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसे सुनकर अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एरिन एंडरसन नाम के इस ट्रांसजेंडर महिला को जारेड नोरिस नाम के एक शख्स से प्यार हो गया, लेकिन जारेड ने एरिन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि एरिन उस वक्त एक लड़के की जिंदगी जी रहा था। इस रिजेक्शन के बाद एरिन ने खुद को बदलने का फैसला किया। वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और ब्रेस्ट आर्गुमेंटेशन प्रक्रिया से गुजरकर एक महिला बन गया। महिला बनने के बाद एक बार फिर एरिन को जारेड से प्यार हुआ और इस बार जारेड भी एरिन को पसंद करने लगा। दोनों की प्रेम कहानी चल पड़ी और दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए। नंबर 4, दुनिया में वैसे तो मरने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से कोई भी इंसान नहीं मरना चाहेगा और वो तरीका है डेफिकेशन साइनकोप का। डेफिकेशन साइनकोप तब हो सकता है जब इंसान काफी ज्यादा ताकत लगाकर मल त्यागने की कोशिश करता है। रेयर केस में ऐसी कोशिश जानलेवा साबित हो सकती है। नंबर 3, अमेरिकन एक्ट्रेस जू सैल्डाना दुनिया की एकमात्र ऐसी एक्टर है जिनकी 3 फिल्में दुनिया की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स में शामिल है। जोई सैल्डाना की ये तीनों फिल्में हैं अवतार, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम। इन तीनों के अलावा बाकी 2 हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म टाइटैनिक और स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स है। नंबर 2, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से बदलाव हो रहा है और इसी बदलाव का ये नतीजा है कि भविष्य में दिल्ली रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। इस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है जहां पर यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधा दी जाएंगी। सच में हमारा देश बदल रहा है। नंबर 1, चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है। लोगों
लोगों को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं समाज में एकदम नए बदलावों को जन्म देती है। दरअसल एक मामला सामने आया जहां एक महिला अपना जेंडर बदलकर पुरुष बनी और उसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया। आइए जानते हैं इस महिला की पूरी कहानी। महिला से पुरुष बने अमेरिका में रहने वाले एक शख्स ने वर्ष 2020 में एक बेटी को जन्म दिया। पूरी कहानी कुछ इस तरह है कि अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया की रहने वाली 28 वर्षीय ऐश पैट्रिक स्कैट का जन्म एक महिला के रूप में हुआ। ऐश अपने इस शरीर से खुश नहीं थी और वो एक पुरुष बनना चाहती थी, इसीलिए वो अपने जेंडर को चेंज करने के लिए टेस्टोस्टेरोन और ऑस्ट्रोजेन ब्लॉकर हार्मोन्स का सेवन करने लगी, जिससे महिला से पुरुष बनने की दिशा में आगे बढ़ सके। मगर वो तब हैरान रह गई जब उन्हें फरवरी 2020 में पता चला कि वो गर्भवती है। ऐश के अनुसार जब वो महिला थी तो तब वो एक डेटिंग ऐप के माध्यम से एक व्यक्ति से मिली। इसी दौरान दोनों करीब आए और जब उन्हें पता चला कि वो गर्भवती है तो वो हैरान हो गई। इसके बाद उसने अपने ट्रीटमेंट को रोक लिया और बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। हाल ही में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रोनन है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐश काफी लंबे समय से अपने जेंडर को लेकर परेशान थी। उन्हें तय करना मुश्किल हो रहा था कि वो किस जेंडर को अपनाए। हालांकि जब उसे अपनी गर्भवती होने की खबर पता चली तो उसने तय किया कि वो अपने बच्चे को जन्म देगी। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।